हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के ब्लॉग में। तो गाइस, अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और दोनों बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद मुझे धोने थे कपड़े, तो मैं सीधे बाथरूम में आ गई थी। और आज ना कपड़े बहुत सारे थे धोने के लिए। कुछ बेडशीट मैंने चेंज करी थी और साथ में सोफ़े के कवर थे, बच्चों के कपड़े थे स्कूल के, घर के, और कुछ मेरे कपड़े भी थे। तो ये कपड़े ना मैंने कल धुल लेने थे, लेकिन कल यहाँ पे बारिश हो रही थी सुबह से शाम तक। मतलब हल्की हल्की बारिश होती रही, फिर मैं कपड़े नहीं धो पाई। और अभी मैंने जो है सुबह उठ के सारे कपड़े धुल लिए हैं। और आज भी जो है मौसम कुछ खास साफ़ नहीं है, लेकिन ये है कि हाँ, अभी बारिश नहीं हो रही। और जैसे मैंने वेदर देखा तो अभी 1 बजे के बाद बारिश बता रखी है। तो मैंने कहा तब तक हल्के फुल्के ये कपड़े सूख जाएंगे और उसके बाद देखते हैं, कल आएगी धूप तो कल सूखेंगे। और घर के आगे आजकल खूब सारी सब्जियां हो रखी है। तो गाइस, कपड़े मैंने छत में डाल दिए हैं और उसके बाद मुझे करनी थी घर की धुलाई, क्योंकि आजकल ना बारिश हो रही और बारिश के चक्कर से क्या कि पूरा घर, पूरा बरामदा ना गंदा हो जाता। तो मैंने कहा अभी मौसम साफ़ है तो धुलाई कर लेते हैं फटाफट से। और हमारा क्या है कि जो छत का पानी है ना वो बरामदे में आता, तो उससे क्या है कि पूरा जो बरामदा है वो गीला होता, मतलब गंदा हो जाता। तो फिर यहाँ पे मैंने फटाफट से पानी डाला और वाइपर लगा के अपना जो बरामदा है वो साफ़ किया। और अभी भी जो है मौसम का कोई भरोसा नहीं है, शाम के टाइम बारिश आ सकती। बारिश वैसे अच्छी हो रही है, जैसे यहाँ पे गर्मी हो रही थी तो ये है कि हाँ, थोड़ा गर्मी से राहत तो मिल रखी है, मतलब ठंडा हो रखा है मौसम। लेकिन थोड़ी परेशानी ये हो रही कि कपड़े टाइम से नहीं सूख रहे और फिर जैसे इधर उधर आना जाना वो भी थोड़ा सा नहीं हो पा रहा। और ऊपर से मतलब जैसे कपड़े नहीं सूखते ना तो फिर काम ज़्यादा बढ़ जाते। जैसे कपड़े धुलो, वो सूख गए तो उनको फ़ोल्ड करके रख लो, लेकिन 2-2 3-3 दिन तक वो कपड़े ऐसे ही हैं, उसमें ना अजीब सा स्मेल भी आ रही। तो आजकल मतलब 4-5 दिनों से यहाँ पे ना लगातार बारिश हो रही। कपड़े मैंने धुल लिए थे, उसके बाद आंगन की धुलाई हो गई थी और फिर मैं चली गई थी नहाने। नहा के आई हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपना स्किन केयर कर रही हूँ, सनस्क्रीन लगा रही हूँ। और बाकी जो है अभी मुझे नाश्ता करना है। कपड़े धोते धोते ना भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो फिर मैंने सोचा पहले नहा के नाश्ता करते हैं और जो घर का काम है उसको मैं आराम से करती रहूँगी। तो अभी ना जो मेरा सबसे हार्ड काम था वो था कपड़े धोने का, तो कपड़े मैंने धुल लिए हैं और बाकी जो घर के काम हैं वो उनको मैं आराम से करती रहूँगी। तो पहले जैसे मेरी वॉशिंग मशीन थी ना, तो उस टाइम मैं क्या करती थी कि सबसे पहले मैं मशीन लगा लेती थी और उसके बाद मतलब अपने आप घर का काम करती रहती थी, तो ज़्यादा लोड नहीं होता था काम का। लेकिन अभी कुछ दिनों से मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रखी है, तो मतलब हाथ से कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो काम ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बढ़ भी जाता है। और जैसे हाथ से कपड़े धोने की आदत नहीं है तो मतलब बहुत अखरता है हाथ से कपड़े धोने। और मुझे ना इन कपड़ों की कल से टेंशन हो रही थी कि मैं कब धुल पाऊँगी, क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे थे। मतलब थोड़ी बहुत पहनने के कपड़े तो वो तो धुल भी जाते, लेकिन जैसे बेडशीट, सोफे के कवर है ना, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाते। आज मुझे मतलब बाथरूम में पूरा 1 घंटा लग गया था, फिर 1 घंटा मुझे उन कपड़ों को छत में ले जाना, सुखाने डालना, मतलब 2 घंटे कपड़ों में लग गए थे आज। और फिर उसके बाद जैसे आंगन की धुलाई करी, फिर मैं ना नहाने चली गई थी। और आज मैंने अपना फ्रॉक सूट पहना है क्योंकि मौसम ना ठंडा हो रखा है और यहाँ पे गर्मी इतनी है कि मतलब कुछ खास कपड़े नहीं पहने जाते हैं। जैसे आजकल मतलब नहा के भी आओ ना तो इतनी उमस वाली गर्मी हो जाती है और कपड़े बिल्कुल मतलब टी शर्ट और लोअर में रहा जाता और बाकी कपड़े तो कुछ पहने ही नहीं जाते। तो मैंने सोचा आज मौसम ठीक है, ठंडा ठंडा है, तो अपना ये फ़्रॉक सूट पहन लेते हैं। और ये सूट ना मेरे पास मतलब शायद बहुत पुराना है और अब मैं इसको कहीं बाहर नहीं ले जाती, तो मैंने कहा थोड़ा घर में पहनती हूँ। और कॉटन का कपड़ा बहुत अच्छा स्मूथ कपड़ा है और अच्छा भी लग रहा था जैसे मैंने पहना। और उसके बाद नाश्ता जो है, आज सुबह मैंने बच्चों के लिए चने बनाए थे और रोटी बनाई थी, तो अपने लिए भी सब्ज़ी बचा ली थी और 2 रोटी डाल दी थी उसी टाइम, क्योंकि मुझे पता था आज मुझे कपड़े धोने में बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो है नाश्ता मैंने कर लिया था और फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि टाइम थोड़ा सा जल्दी जल्दी ख़त्म हो रहा था। तो मैंने कहा दिन के लिए तैयारी करके रख लेते हैं। और आज दिन के लिए जो है दाल तो मैं चने की बनाऊंगी, क्योंकि सुबह के चने मैंने बचा रखे हैं, उनको मैं थोड़ा सा तड़का लगा के दाल वो बन जाएगी। और चावल मैंने धुल के भिगो के रखे हैं।
तो काम जैसे अभी बहुत सारे हैं घर में, तो मैंने कहा काम मैं आराम से करती रहती हूँ, और बाय चांस बच्चे जल्दी आ गए तो खाने की भी तैयारी करके रखती हूँ। तो चावल भीगे रहते ना, तो ये है कि एक सीटी लगा और जल्दी से चावल बन जाते, तो उसमें एक हमारा टाइम भी बचता, और दूसरा उसमें थोड़ी सी गैस की भी बचत हो जाती है। हम जो हाउस वाइफ है ना, भले खर्चा ज़्यादा करते हैं लेकिन बचत में भी बिलीव बहुत ज़्यादा करते हैं। सोचते हैं कि यहाँ से बचत हो जाए, वहाँ से बचत हो जाए, तो हम लोग क्या है कि थोड़ा सा अपना खर्चा निकाल पाएँ। तो जी, यहाँ की जो बेडशीट थी ना, आज मैंने उसको भी चेंज कर लिया था। मैंने कहा मैं जब सारे कपड़े धो रही हूँ तो इस वाली बेडशीट को भी धो लेती हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे दूसरी बेडशीट बिछा ली है और तकिया के कवर लगा लिए हैं। बेड मेरा सेट हो चुका है। इसके बाद मैंने थोड़ी सी यहाँ की डस्टिंग वगैरह करी। आज ज़्यादा घर के काम है नहीं, सिर्फ मुझे झाड़ू लगाना है और पोछा मैं नहीं लगाऊंगी। मैं ना एक दिन छोड़ के एक दिन पोछा लगाती हूँ। और आज ना मुझे काम करते करते थकान हो रही है, तो यहाँ पे जैसे मैंने बेड ठीक किया उसके बाद मैं बैठ गई थी। इस वाले फ़ोन में किसी का फ़ोन आ रहा था, तो मैं चेक करने बैठ गई थी कि किसका फ़ोन आ रहा है। तो मैंने एक पार्सल मंगाया था, शायद उनका फ़ोन आया, और मतलब काम कर रही थी तो मेरा इतना ध्यान नहीं गया इसमें। मैंने जब मिस कॉल देखी तो फिर मैंने बैक कॉल किया, तो पार्सल वाले जो भैया हैं आ जाएंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पे मैं पहले फटाफट से झाड़ू लगाती हूँ, और बार बार मैं बाहर भी देख रही हूँ। आजकल के मौसम का ना पता ही नहीं चलता, कब धूप आ जाए कब बारिश आ जाए। तो मैंने कहा कहीं बारिश ना आ जाए और मेरे कपड़े जो थोड़े हल्के फुल्के सूख गए वो भीग ना जाए। और अभी कल का भी ना यहाँ पे बारिश बता रखा है, कल ना बहुत भयंकर बारिश होगी। तो मैं सोच रही कि आज ही वो कपड़े सूख जाएं तो बढ़िया है। और कपड़े एक बार सूख गए ना तो उनको क्या कि फिर मतलब रख लो, अंदर फोल्ड करके रख लो। और अगर नहीं सूखते तो फिर दिक्कत होती है कि रखने कहाँ पे। घर के अंदर भी ऐसा कुछ है नहीं स्पेस के कहीं पे उनको सुखाने डालो, और अपने पहनने के कपड़े हो तो वो सूख भी जाएं। लेकिन मैंने तो आज पूरी बारात धुल रखी है घर की। तो गाइस, दिन के टाइम वैसे हुआ 1 बजे के बाद जो है यहाँ पे बहुत भयंकर बारिश आ गई थी। और फिर उसके बाद कपड़े वगैरह उठाए और खाना हमारा 2 बजे तक हो गया था। उसके बाद फिर मैं अपने बेटी को ट्यूशन भेजने गई, और जैसे मैं आज ट्यूशन भेजने गई ना उसके बाद मैंने घर के लिए कुछ सब्जी फ्रूट लाना था, तो उसी टाइम मैं लेके आई। क्योंकि बारिश हो रही थी, मैंने कहा शाम को अगर बाहर जाने का टाइम नहीं मिलेगा या बारिश लगेगी तो मैं उसी टाइम लेके आई हूँ सब्जी। और मुझे फ्रूट भी लाने थे, प्याज ख़त्म हो रखा था तो मैं प्याज लेके आई हूँ। और अभी शायद कितना टाइम, और 4:30 कि 5 बजे का टाइम है। तो मुझे चाय भी बनानी थी और साथ में मैं सब्जी को भी थोड़ा सा धो रही थी। मैंने कहा सब्जी धुल के रख लेती हूँ। सब्जी मैं ज़्यादा नहीं लाती हूँ, 1 पाव मैंने बीन्स लाई थी और 1 किलो प्याज, और आधा किलो की 1 पाव मैं भिंडी लेके आई हूँ। क्योंकि सब्जी ना बच्चे थोड़ी थोड़ी खाते हैं तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती। और बस फिर मैं फ्रूट में आम लेके आई थी। आजकल आम इतने अच्छे आम आ रहे हैं और इतने मीठे मीठे आम आ रहे हैं ना, तो आम मैं ना 2 किलो लेके आई थी। और हमारे घर में आजकल कुछ फ्रूट नहीं खाया जा रहा, सिर्फ आम खाए जा रहे। बच्चों को आम इतना पसंद है। और ये वाला फल ऐसा है कि अभी 2-3 महीने तक चलेगा, उसके बाद ये दूसरे साल मिलेगा, अभी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा जितना मर्जी उतना है इस बार खा लो। और बाकी फ्रूट तो ये है कि जैसा बनाना है तो वो मतलब पूरे साल भर चलता रहता है। सेब भी अभी चलता रहता है, लेकिन आम अभी मतलब कम दिनों तक चलेगा। और ये जो आम है ये लोकल मार्केट के, हमारे इधर ही बगीचा है, इधर के ये आम हैं। और फिर मैंने सारी सब्ज़ी धुली और आम धुल के मैंने फ्रीज़ में रख लिए हैं। अभी ये गर्म हो रखे थे, मैंने कहा बाद में ठंडा करके बच्चे खाएंगे, कुछ मैं सेक बनाऊंगी। और यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय बनाई है, और बेटी थी मेरे साथ तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा दूध चाय डाला है और 2-2 रस निकाले हैं। तो चाय पीते हैं। और चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि शाम के टाइम ना थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होता ही रहता है। तो जो मैंने बर्तन धुले थे, बर्तन की जो टोकरी है ना वो फुल भर गई थी।
तो मैंने कहा बर्तन अभी सूख रखे हैं तो इनको पहले अरेंज कर लेते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बर्तन सारे सेट कर रही थी और फिर मैं सोच रही थी कि चलो मतलब अभी टाइम है और मैं किचन में आ रखी तो शाम की सब्ज़ी की भी तैयारी कर लेती हूँ साथ। तो आज ना मुझे खाने में पनीर बनानी थी तो मैं यहाँ पे बना रही थी चिली पनीर। और चिली पनीर जो है मैं अपने स्टाइल में बना रही थी, जैसे मैं बनाती हूँ। जैसे जब पूरी फैमिली रहती है, ज़्यादा लोग रहते हैं तो फिर चिली पनीर अलग टाइप का बनता है, लेकिन जैसे मेरे बच्चे और मैं हूँ तो मैं कुछ इस तरीके से बनाती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला, उसमें जख्या का तड़का लगाया, फिर मैंने ऊपर से जो बड़े बड़े प्याज और शिमला मिर्च कट किए थे ना वो डाल दिए थे, उनको मैंने फ्राई किया। उसके बाद मैंने ऊपर से टमाटर डाला, तो टमाटर को भी हल्का सा भूना, हल्का सा फ्राई किया। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर मतलब जो सारे स्पाइस मसाले हैं ना वो डाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, तो और सारे मसाले डाल दिए थे। उसके बाद मैंने हल्का सा इसको भूना। उसके बाद मैंने ऊपर से कुछ सॉसेस डाल दिए थे, जैसे सोया सॉस और चिली सॉस डाल दिया था। उसके बाद फिर से मैंने इसको हल्का सा भूना, पकाया। उसके बाद ऊपर से मैंने पनीर डाल दी थी, तो पनीर मैंने फ्राई नहीं करी, पनीर जो है सादी डाली है। जैसे सादी पनीर डालते हैं ना तो उसमें स्वाद थोड़ा सा अलग आता है, अच्छा स्वाद आता है। और अगर हम पनीर को थोड़ा सा मतलब फ्राई कर लेते हैं तो वो थोड़ी सी मतलब हार्डनेस सी आ जाती है, उसमें उतनी टेस्टी नहीं लगती। तो मैं अपने लिए चिली पनीर कुछ इस तरीके से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। तो यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी बन गई थी। उसके बाद मैंने शाम को 8:30 बजे या 9 बजे रोटी बनाई और बस यहाँ पे हमारी प्लेट लग रही थी खाने की। तो आज खाने में जो है चिली पनीर था, 2-2 रोटी थी, साथ में मैंने मैंगो कट कर लिए थे। और भाई मैंगो इतने मीठे हो रहे थे ना ये मैंगो। और बस ये हमारा रात का डिनर था। उसके बाद हम लोग मतलब सो गए थे। तो